सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन संख्या 6 से शुरू करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या दिया हुआ है प्रिय स्टूडेंट। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। यानी एक रूम का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट से वो डाउन हो रहा है, लोअर हो रहा है, कम हो रहा है। व्हाट विल बी दी रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर। 10 आवर बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो पहले हम लिख देंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर टेम्परेचर 10 आवर। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए हमने लिखा इनिशियल रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर लोअर्ड इन 10 आवर, यानी टेम्परेचर वो 10 घंटे में कितना लोअर होगा, 5 डिग्री सेल्सियस लोअर हो रहा है इन 1 आवर्स। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 10 ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस का 10 आ गया। तो ये यानी 10 डिग्री सेल्सियस है वो लोअर हो जाएगा। या रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, या रूम टेम्परेचर लोअर्स 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, या इतना ही लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवार्ड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यानी 10 क्वेश्चन है, 5 नंबर मिल रहे हैं सही पर्सन के और माइनस के 2 नंबर है वो गलत पर्सन, यानी मार्क्स अवार्ड फॉर इनकरेक्ट गलत क्वेश्चन के मिल रहे हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और 0 है वो नॉट अटेम्प्ट के। 5 क्वेश्चन करेक्ट आंसर और माइनस के 2 मार्क्स इनकरेक्ट क्वेश्चन के मिल रहे हैं। ये कहते हैं मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर, यानी मोहन ने 4 तो सही आंसर दिए, 6 इनकरेक्ट दिए हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो लिख देंगे हम स्कोर फॉर करेक्ट आंसर 5 इंटू 4, स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर -2 इंटू 6, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका स्कोर आ जाएगा। जैसे देखिए मार्क्स स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, 4 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, करेक्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स है तो 5 इंटू 4 20 मार्क्स आ जाएगा। मार्क्स स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, 2 नंबर थे माइनस के इनकरेक्ट के, 6 इनकरेक्ट किए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 12। मोहन स्कोर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 मार्क्स स्कोर होगा मोहन का। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, रेशमा गेट 5 करेक्ट, 5 करेक्ट किए हैं तो 5 गुना 5 करेक्ट आंसर का स्कोर आ जाएगा। 5 इनकरेक्ट किए हैं 5 गुना -2 10 इनकरेक्ट का होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका स्कोर आ जाएगा। तो ये लिखा रेशमा स्कोर फॉर करेक्ट आंसर 5 इंटू 5 25। रेशमा स्कोर फॉर इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट किए थे, 2 नंबर है इनकरेक्ट के, -2 गुना 5 माइनस का 10 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो रेशमा स्कोर आ जाएगा 25 माइनस का 10, यानी 15 मार्क्स आ जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों इसका थर्ड पार्ट खुद करोगे आप। इना ने 2 तो करेक्ट किए हैं तो 2 इंटू 5 आ जाएगा 10, और इनकरेक्ट 5 किए हैं, 5 इंटू -2 माइनस का 10 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो हिना का स्कोर रहेगा 0, जो आप खुद ट्राई करोगे। प्रश्न संख्या 8, ए सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट फॉर 8 रुपीज़ पर वाइट सीमेंट, यानी 8 रुपये तो वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट होता है बेचने से, और लॉस फॉर 5 बैग्स पर ग्रे, यानी प्रत्येक ग्रे सीमेंट का बैग बेचने से 5 रुपये लॉस। द कंपनी सेल 3000 बैग वाइट सीमेंट, और वाइट सीमेंट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 8 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये प्रॉफिट फॉर वाइट सीमेंट आ जाएगा, और 5000 बैग फॉर सीमेंट ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट पे उसके 5 रुपये पर बैग वो हो रहा था, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसका लॉस हो जाएगा। व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस देख लेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस ज़्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही किया हमने। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, एक बैग पे 8 रुपये था, 3000 की मल्टीप्लाई की, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। और लॉस ऑन सेल ऑफ 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, यानी 5000 बैग के ग्रे सीमेंट पे लॉस, एक पे 5 था तो इनकी मल्टीप्लाई की होगा। यहाँ प्रॉफिट तो 24,000 हो रहा है, लॉस
5000 हो रहा है, तो विद्यार्थियों लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो लिख देंगे हेयर लॉस कितना होगा, इसमें से ये घटाया 1000, यानी 1000 रुपीज़ उसका लॉस होगा। इसके बाद इसका सेकंड सम देखिएगा, बी पार्ट में क्या दिया है विद्यार्थियों, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, यानी वाइट सीमेंट बैग वो कितना सेल करे, इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, उसको ना ही तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इतने बैग्स, यानी उसने ग्रे बैग है वो इतने बैग सोल्ड किए हैं। तो पहले हम उसका लॉस निकाल लेंगे, जो भी लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट उसका वाइट सीमेंट पे होगा, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको प्रत्येक बैग का जो वाइट बैग का दिया था उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बैग आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम, लॉस ऑन दी सेल ऑफ 6400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इतना लॉस होगा। अब इसने कहा था नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो इसका मतलब उसको इतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, द प्रॉफिट ऑन दी सेल ऑफ वाइट सीमेंट ये, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, टोटल प्रॉफिट को 8 रुपये से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 रुपये पर बैग पे प्रॉफिट हो रहा था, तो ये 4000 आ जाएगा। तो 4000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट शुड बी सोल्ड हैव टू नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ऐसे ही आपका प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 9 में रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मार्क्स इट ट्रू स्टेटमेंट, यानी ब्लैंक स्थान पे क्या पुट करें कि स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों माइनस की टर्म दी है, रिजल्ट पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है टर्म माइनस की होगी। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 27 आ जाए 9 से, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तभी आएगा जब ये पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तो ये नंबर नेगेटिव होगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 आ जाए 7 से, तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ पे आपका रिजल्ट नेगेटिव है और -8 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है विद्यार्थी, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 56 आ जाए 7 से, तो ये आपका 7 पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। डी पार्ट, किस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 132 आ जाए, तो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नंबर भी नेगेटिव आएगा। और 132 को 12 से डिवाइड करें तो 11 आएगा, यानी 11 और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होगी। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है, जो आप है नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।